Yeah, it says your preparation for the examination should include attempting the following practical tasks. So that means there can be one, two, three tasks, like here, task one, task two, task three. And then it says writing and testing a program or program. That means you are to write program, test program. There can be one program or more than one program. Like tasks can be solved by using one single program or multiple programs. Then it says an online computer shop sells. So there is a shop, online shop, selling what? Customized personal computer. Customized का मतलब है different computers बना के बेचते हैं. Every computer sold, जो भी कंप्यूटर बेचा जाता है, includes the basic set of component. उसके अंदर बेसिक सेट ऑफ कंपोनेंट्स होंगे कॉस्टिंग $200, जिसकी कॉस्ट $200 बनेगी. एडिशनल आइटम कैन बी एडेड फ्रॉम द टेबल, और एडिशनल आइटम टेबल से ढूंढ के निकाला जा सकता है. अब वो आगे कहता है कि जी ये टेबल है, इसमें चार चीजें रिकॉर्ड हो रही है, कैटेगरीज, आइटम कोड, डिस्क्रिप्शन और प्राइस. और उसके बाद यहाँ पर आता है, कहता है एज वेल एज द बेसिक सेट ऑफ कंपोनेंट्स एवरी कंप्यूटर. बोलता है बेसिक कंपोनेंट के साथ हर कंप्यूटर मस्ट इंक्लूड वन केस. हर कंप्यूटर में एक केस होगा, एक रैम होगी और एक मेन हार्ड ड्राइव होगी, जो कि आप टेबल से चूज करेंगे. यानी इन दोनों केसिंग में से कोई एक केसिंग, इन तीनों रैम में से कोई एक रैम, और इन तीनों हार्ड ड्राइव में से कोई एक हार्ड ड्राइव होगी, जो कि मस्ट है. सही है, मेन हार्ड ड्राइव जो है वो कह रहा है मस्ट है. अ कंप्यूटर सप्लाई विद और विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम. कहता है कभी ऑपरेटिंग सिस्टम दिया भी जाता है और कभी नहीं भी दिया जा सकता है. राइट एंड टेस्ट द प्रोग्राम. आपको लिखना भी है प्रोग्राम, टेस्ट भी करना है फॉर ऑनलाइन कंप्यूटर शॉप, कि ऑनलाइन कंप्यूटर शॉप के लिए. योर प्रोग्राम और प्रोग्राम, तुम एक प्रोग्राम लिखो या एक से ज्यादा लिखो, मस्ट इंक्लूड एप्रोप्रिएट प्रॉम्प्ट्स. उसमें प्रॉम्प्ट भी करे वो फॉर द एंट्री ऑफ द डेटा, कि जब जहाँ कोई एंट्री करनी हो तो वो आपसे कहे कि जैसे अगर आप अपना आइटम नंबर एंटर कर रहे हैं तो आपसे कहे एंटर आइटम नंबर. अगर आप अपना प्राइस एंटर करें तो एंटर द प्राइस. एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यानी जो चीज इनपुट करे तो वो एप्रोप्रिएट प्रॉम्प्ट करे. डेटा मस्ट बी वैलिडेटेड ऑन एंट्री, और डेटा ठीक ठीक एंटर हो, यानी वैलिडेशन भी हो उसकी, डेटा की वैलिडेशन भी करे. उसके बाद आते हैं तो कहता है एरर मैसेजेस एंड अदर आउटपुट नीड टू बी सेट आउट क्लियरली एंड अंडरस्टैंडेबली. तो आपको एरर मैसेजेस भी देने हैं और कि वो आउटपुट होने चाहिए ठीक तरीके से, और जो कि समझ आने वाला हो, यानी प्रॉपर इंग्लिश के साथ. ऑल एरेज वेरिएबल कांस्टेंट एंड अदर आइडेंटिफायर मस्ट हैव मीनिंगफुल नेम. तो जो भी आप सेल्फ क्रिएटेड नाम रखें किसी वेरिएबल का या एरे का या कांस्टेंट का, तो अच्छे नाम रखें. You will need to complete these three tasks. Each task must be fully tested. तीनों टास्क आपको कंप्लीट करने हैं और हर एक टास्क को आपने टेस्ट भी करना है. टास्क नंबर 1 अब शुरू हो रहा है असल सवाल. यहां से शुरू हो रहा है असल सवाल. ये तो जनरल इंफॉर्मेशन थी. पहले टास्क में क्या करना है, कह रहा है सेटिंग अप अ सिस्टम एंड ऑर्डरिंग द मेन आइटम. आपको सिस्टम सेट करना है और ऑर्डर करना है मेन आइटम. राइट अ प्रोग्राम. उसके लिए आपको प्रोग्राम लिखना है. यूज एरेज टू स्टोर द आइटम कोड, डिस्क्रिप्शन एंड प्राइस. कहता है तीन चीजें आपको एरे में स्टोर करनी है, आइटम कोड, डिस्क्रिप्शन और प्राइस. ये तीन चीजें आपको जो है ऐड करनी है एरे के अंदर. उसके बाद कह रहा है अलाउ कस्टमर टू चूज वन केस, वन रैम एंड वन हार्ड डिस्क. तो आपको ये इनपुट कराना होगा कि कस्टमर जो है एक रैम, एक हार्ड ड्राइव और एक केसिंग जो है वो इनपुट करे. फिर आपको इसके प्राइस जो है वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे. प्राइस ऑफ द कंप्यूटर यूजिंग द कॉस्ट of the chosen item and the basic set of component, and store and output the chosen item and the price. तो सबसे पहले तो हमें ये एरे बनाना हो ऐसे, जिसमें ये सारा डेटा स्टोर करना है. अब देखो ये तीन कॉलम है अलग अलग. डबल डायमेंशनल एरे तो इसके लिए नहीं बन सकती. उसकी वजह यह है कि एरे जब भी बनती है आपको याद होगा कि एरे एक ही जैसा डेटा होता है एरे के अंदर, एक जैसी टाइप का. यानी अगर मैं वो डबल डायमेंशनल एरे बनाता हूँ जिसमें तीन कॉलम रख लें और कई रोज रख लें, अगर ऐसी हम एरे बनाने जा रहे हैं मिसाल के तौर से, तो उसमें या तो सारे नंबर होंगे, ऊपर से लेके नीचे तक सारे ही नंबर होंगे उसमें. तो डबल डायमेंशनल एरे में तो इस तरह से नंबर आएंगे सारे. तो हमें सारा ऐसे टेबल तो क्रिएट नहीं करना है नंबर वाला.
हमें तो आइटम कोड में देखो आप A1 है, और डिस्क्रिप्शन में कॉम्पैक्ट एंड टावर इस तरह से, और यहाँ अलग। तो इसका क्या सोल्यूशन समझ आ रहे हैं तुम्हें? कुछ आ रहे हैं समझ? ये टेबल कैसे क्रिएट किया जाए इस तरह का? हसन सर हम साहब, मंडी एरे सर हम मंडी एरे यूज करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आप 3 एरे 1D क्रिएट कर, किसके लिए? एक इसके लिए और एक इसके लिए। सही है। मैंने इसके लिए ऑलरेडी स्यूडो कोड सॉल्व करके रखा हुआ है, तो आइए उस स्यूडो कोड को समझते हैं। स्यूडो कोड किधर है भाई? वेयर इज द स्यूडो कोड? अब एक बात अच्छी तरह जहन में बिठा लो आप, कि देखो, या तो एग्जामिनर कहता है ये डेटा पूरा देता ही नहीं आपको, और आपसे कहता है आइटम कोड अपनी मर्जी से एंटर करो। हमें एग्जामिनर ने ये डेटा दिया हुआ है, तो हमें यही डेटा एंटर करना है। तो हमने यहाँ पर पहले रिकॉर्ड की एक कांस्टेंट बनाई कि रिकॉर्ड हैं कितने, कितने रिकॉर्ड हैं, जरा काउंट करें तो। ये एक रो हो गई, 1 रो ये हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो मैंने इसको 17। रिकॉर्ड को 17 एक कांस्टेंट बना दिया। पहली बात समझ आ गई आपको? जी जी सर। अच्छा, उसके बाद मैंने आइटम कोड की एरे बनाई है इसकी। ये आइटम कोड की एरे में कितने रिकॉर्ड होंगे? 1 से लेके रिकॉर्ड्स तक के। रिकॉर्ड्स कितना था? रिकॉर्ड ऊपर मैंने बनाया था कांस्टेंट 17। तो इसका मतलब है आइटम कोड की एरे बन गई, उसके अंदर 17 बॉक्सेस होंगे, और वो स्ट्रिंग की एरे होगी। यानी ये लाइन को आप ऐसे समझें कि कंप्यूटर की मेमोरी में ये लाइन क्या चेंज लेकर आएगी। एक एरे बना देगी है, एक एरे बन जाएगा, और इस एरे का नाम होगा आइटम कोड। इसका नाम होगा आइटम कोड, और ये स्टार्ट होगा 1 से, और कहाँ तक जाएगा? रिकॉर्ड तक। रिकॉर्ड कितना था? 17। तो 1 से लेके 17 तक ये जाएगा एरे। और इसके अंदर स्टोर क्या करना है? अभी कुछ स्टोर नहीं किया, अभी खाली रखेंगे इसको, वो आगे जाके डिसाइड होगा क्या स्टोर करना है। एक एरे तो ये बन गई। यहाँ तक बात समझ आई है? जी जी सर। अब आते हैं इसकी दूसरी लाइन पे। इस तरह की ये 3 लाइनें हैं फिर। ये 3 लाइनें हो गई हैं, इसमें 3 अलग अलग एरे बनेंगी। दूसरा एरे और ये तीसरे एरे, 3 एरे बन जाएंगे, और तीनों के नाम अलग अलग होंगे। एक का नाम होगा डिस्क्रिप्शन, और एक का नाम होगा ऑर्डर्ड आइटम। ठीक है। तुम जरा अपने पास ये कॉपी करो 3 लाइनें पहले। जी जी सर मैं कर रहा हूँ। पहले पहले जी जी सर कर रहा हूँ। ऊपर से कॉपी करो, ऊपर से यहाँ से, ओके सर। ताकि तुम्हें प्रैक्टिस करने में आसानी हो। प्रोसीजर मेन से अभी मैंने तुम्हें 4 लाइनें सिखाई हैं, सिर्फ 4 लाइनें कॉपी करना ही है। ये अलग जगह कॉपी करना, रजिस्टर में किसी अलग जगह पे।
बल्कि मैं 3 की जगह 4 बना रहा हूँ। एग्जामिनर ने 3 एरे कहा था, मैं 4 एरे बना रहा हूँ। आइटम कोड, डिस्क्रिप्शन एंड प्राइस। आइटम कोड, डिस्क्रिप्शन एंड प्राइस, ये तो एग्जामिनर ने कहा था। और मैंने एक और एरे बनाई है इसके साथ साथ। पहले ये वाले 3 एरे तो ये हो गई, और एक एरे मैंने और बनाई है ऑर्डर्ड के नाम से। ये टोटल 4 लाइन है। चौथी एरे ऑर्डर्ड आइटम, कि कौन सा आइटम ऑर्डर किया है। ये 4 एरे बन गई। हो गया। स्क्रीनशॉट भी भेज देता हूँ आपको। जी जी सर, लिख लिया। 3 लाइनें। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। 3 लाइनें नहीं थी, अब ये 4 लाइनें हो गई थी। कांस्टेंट मिला के 5। जी जी सर। अब यहाँ से आगे कुछ और वेरिएबल यहाँ पे लिए। ये पूरे 3 सॉल्यूशन के अंदर ये तमाम वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तुम चाहो तो थोड़ी जगह छोड़ दो, या चाहो तो ये वेरिएबल को कॉपी करो। इनको समझने में तो तुम्हें कोई मसला नहीं है। ये तो तुम्हें आता है कि वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी प्रोग्राम में। या जी जी सर। अब ये वाली 2 लाइनें समझाता हूँ पहले, बल्कि 4 लाइनें समझा रहा हूँ ये वाली। मैं बड़ा बिट्स इनटू पीसेस आपको समझा रहा हूँ, ताकि आपको हर चीज बड़ा क्लियर। ये नजर आ रहा है क्या लिखा हुआ है? जी जी सर। पहले आई की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 1 हो गई है, और फिर कह रहा है कि आइटम कोड में जाओ, और आइटम कोड में आई की पोजीशन, यानी आई की पोजीशन अभी आई यहाँ पर है, आई अभी 1 पर है, आई की पोजीशन पे आ जाओ तो आइटम कोड में स्टोर कर दो A1, तो यहाँ A1 स्टोर कर देगा।
इसी तरह कोलन लगा हुआ है, और कोलन लगा के हम दूसरी बात कर रहे हैं आगे कि डिस्क्रिप्शन ऑफ आई में भी जाओ। आई तो वही वन है, तो डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा और यहाँ स्टोर कर देगा कॉम्पैक्ट। ये डेटा वो है जो एग्जामिनर ने दिया था, तुम्हारे सामने प्रिंट आउट पड़ा होगा, देखो वो डेटा अब स्टोर होना शुरू हो गया। इसी तरह प्राइस ऑफ आई को कर देगा 75.0, और उसके बाद कह रहे हैं आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, तो ये जो आई है प्लस वन होके टू पे आ जाएगा। और फिर हम कह रहे हैं आइटम कोड आई में जाओ और ए टू स्टोर करो। तो आइटम कोड आई का मतलब सेकंड पोजीशन पे आओ और यहाँ पे स्टोर करो ए टू। इसी तरह डिस्क्रिप्शन में आगे स्टोर करो टावर, और इसी तरह प्राइस में आगे स्टोर करो 150.0। ये बात समझ आ गई? हाँ यार, जवाब तो दो। जी जी सर। समझ आ गई ये बात आपको? हाँ सर, इसमें नहीं सर, इस वाले एक बार और समझा दें आइटम कोड। अच्छा तुम बताओ पहले क्या हो रहा है, तुम आज देखूं तुम्हें कितना समझ आया। जी जी। शुरू से बताओ, पहली लाइन से, यहाँ से आई आई वन से बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे, बोलो। सर इसमें आपने वो डाला है अपना, मतलब आइटम कोड डाला है। अरे नहीं, पहले आई की वैल्यू वन हुई है, इसका क्या मतलब है? वो रिकॉर्ड में भी ये डली थी, आइटम कोड में भी ये डली थी, डिस्क्रिप्शन में भी ये डली थी। अरे नहीं भाई, इस लाइन का क्या मतलब है ये पूछ रहा हूँ। आप बोलो वन स्टोर हो रहा है आई में, जी जी सर। तो यहाँ पर आई जो है वो वन वन स्टोर हो रहा है, तो आई की वैल्यू वन हो गई है, तो इसका मतलब ये पहली रो पे आ गया है। अब ये कह रहे हैं हम आइटम कोड आई, आइटम कोड आई का मतलब आइटम कोड में जाओ पहली पोजीशन पे, इसमें क्या स्टोर करो, क्या? सर वन। ए वन। और डिस्क्रिप्शन ऑफ आई में क्या स्टोर करें? सर कॉम्पैक्ट। शाबाश, इसी तरह बोलते जाओ, बोलो बोलो, और सर खामोश नहीं हो। प्राइस सेवन। सर प्राइस 75.0। वेरी गुड। फिर क्या होगा, दूसरी लाइन पे क्या लिखा हुआ है? सर अपना दूसरी पर है A2। ये क्या लिखा हुआ है भाई, ये लाइन क्यों छोड़ दी? हाँ सॉरी सर, आई की वैल्यू वन। आई की वैल्यू तो वन थी, फिर क्या कर रहे हैं उसमें? आई की पुरानी वैल्यू वन थी, तो हम क्या कर रहे हैं? अब सर आई नई की वाली पुरानी A2 होगी। वैल्यू वन थी ना भाई, टू आई की होगी। पुरानी वैल्यू वन, तो उसमें हम प्लस वन कर रहे हैं, जी जी सर, नई वाली टू होगी। तो आई की वैल्यू टू हो गई। अब अब दूसरी सर, रो पे आ गए, बोलो सर इसमें A2 आएगा। क्या करें। सर इसमें A2 आएगा आइटम कोड में। वेरी गुड, ठीक है, इसमें ए टू कर दिया, फिर सर कॉम्पैक्ट में टावर। टावर आएगा, सही है, फिर सर इसकी प्राइस 150, 75 का की डबल। प्राइस 150.0 हो गई, ठीक है। अब जरा दो तीन लाइनें और आगे बढ़ते हैं, अब ये उठाते हैं। चलो, अब बोलो अब क्या होगा। बोलो भाई। सर अब A3 होगा, A3, यानी वो ये वन तुम की वैल्यू। बेटा सीक्वेंस में जाओ ना, ऐसे आगे क्यों भाग रहे हो? पहली लाइन देखो क्या है, सर आई अपना प्लस वन है ना, तो आई की वैल्यू टू थी, अब क्या हो जाएगी? सर अब थ्री। थ्री हो जाएगी। फिर बोल रहे आइटम कोड में जाओ आई की पोजीशन पे, यानी थर्ड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे क्या रखेगा? सर थर्ड पे होगा आई, वो सर इस पे होगा अपना B1। इसमें बी वन हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या आएगा? सर इधर आएगा कॉम्पैक्ट। 8 GB। ओके सर। और सर इसकी कॉम्पैक्ट कहाँ प्राइस से है आएगा, इस 70। डिस्क्रिप्शन है 8 GB लिखा हुआ है ना, ये हाँ हाँ। 8 GB आएगा। फिर क्या है, प्राइस ऑफ आई ये कितना है? 79। 79.9। अब ये रो भर गई, अब हमें आगे जाना है दूसरी रो पे, तो क्या करें, दोबारा प्लस वन कराया था, आई की वैल्यू पे फोर हो गए, तो तुम देखो
कि हमने हर जगह आई इसीलिए यूज किया है कि जो आई की वैल्यू है वो हर जगह यूज हो रही है, यानी 4 4 4 हर जगह सेम ही है, फिर वो समझ रहे हो। जी जी सर। अब हम यूज कर रहे हैं, अब हम 4th रो पे खड़े हैं और हम ये वाली लाइन स्टोर कर रहे हैं B2। क्या आगे बोलो, B2 के बाद क्या। सर B2 के बाद सर अपना +1 तो सर वो B3। अबे तुम ओ कहाँ सॉरी देख रहे सर हो, 16 GB सर 16 GB। सो रहे हो क्या तुम। 16 GB फिर क्या। सर इसके बाद जो है इसकी प्राइस है हमारी 149। हेलो 149 पॉइंट, पूरा बोलो बेटा, पूरा बोलो क्या लिखा है। 149.0.9 सॉरी। बेटा आगे खोल के चेक करो ना सही से, तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या। जी जी सर। चेक करो क्या लिखा है प्राइस, शाबाश। सर सर 149.9। 9 कहाँ लिखा हुआ है, पूरा देखो दोबारा से ठीक से क्या लिखा हुआ है। सर 149.99। तो पहले क्यों नहीं बताया ये बेटा। यही तो इतना आसान बात पूछ रहा हूँ, एक ही काम को बार बार कर रहे हैं हम, तो फिर उसके बाद आए में +1 हो गया, आया 5 हो गया। अब ये लाइन वापस से erase करके इसी मेथड को फॉलो किया है, इसी मेथड को फॉलो किया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हम इस लाइन पे आ गए। इस तरह पूरा टेबल स्टोर किया हमने, एक एक लाइन प्लस कराते गए और तीनों चीजें स्टोर जी करते जी गए। सर। ओके सर। आ रहा है B3, 5 रो पे आ गए B3 के अंदर क्या है बताओ। सर B3 में है हमारा अपना C2। अल्लाह मतलब वो अकबर। टू टू सर सॉरी इसमें है अपना 32 GB। अरे भाई हसन, क्या तुमने तो बहुत थक गए हो लग रहा है, तुमने खाना वाना नहीं खाया है। प्राइस बोलो क्या है। सर 299.99। 299.99, ठीक है। आगे बोलो अब क्या होगा। ये लाइन चल गई है, इसको हटा रहा हूँ मैं यहाँ हाँ से, चलो फिर बोलो क्या होगा। सर इसके बाद C1 आ गया। इवन कैसे आएगा ये बताओ, आए मैं क्या करूँ, ये लाइन तो बताओ पहले। सर +1 सर अब 6। 6 हो गया ये, सर उसके बाद C1 यही फिर आइटम क्या कोड। होगा। सर फिर क्या डिस्क्रिप्शन होगा। है 1 TB HDD। 1 TB HDD, फिर क्या होगा। सर 49.99। सॉरी सर हाँ। फिर क्या होगा। सर उसके बाद अब 7 आ जाएगा। वेरी गुड, फिर। उसका सर इसका C2 है। ठीक है, फिर। और सर उसके बाद इसका है 2 TB HDD। फिर इसका वो है 89.99। 9.99, 7 रोज तुमने फिल कर ली है माशाल्लाह। और +1 हो के अब ये 8 हो जाएगा, +1 होगा, अब ये वाली लाइन जी चलेगी, सर ये प्लस सर होगा, 8 हो 8 जाएगा। हो जाएगा। अब ये 8 हो जाएगा, 2 TB तक पहुंच चुके हैं। इस तरह से ये सोल्यूशन पूरा सॉल्व, समझ आ गया तुम्हें, टेबल जी जी कैसे सर। स्टोर किया मैंने। जी जी सर। चलो बेटा लगाओ छापा इसका। अच्छा सर ये इसी तरीके से आता है ना पेपर में। हाँ इसी तरीके से भरना होता है डेटा को, जब डेटा प्रोवाइडेड होता है तो ऐसे ही भरते हैं। अब आपके पास लाइनें बहुत कम होती हैं, मगर अगर टेबल भरना है तो टेबल आपका यहाँ जाके कंप्लीट हो रहा है इस जगह पर। अच्छा सर इस टेबल में जो है वो अपना वो होता है कि जैसे ये बना हुआ है टेबल मतलब बना हुआ है। तो टेबल बना बनाया है अगर डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कौन से हेडिंग नहीं में भाई, खुद हमने बनाना तो पड़ेगा। हमने हमने खुद बनाया है ना सारी चीजें, हमने पूरा एरे खुद बनाया है। नहीं सर वो जैसे मतलब उसको ड्रॉ खुद करना पड़ेगा या अरे बना ड्रॉ व्रॉ बनाया है। करके नहीं देना होता आपको, तो सिर्फ प्रोग्राम लिखना होता है। ड्रॉ तो एग्जामिनर ने करके दिया हुआ है ना आपको। जी जी सर। एग्जामिनर ने ये टेबल दिखाया, वो कह रहे इसको स्टोर करो, तो हम इसको स्टोर कर रहे हैं। इसमें पहला नंबर था 75, ये आ गया। और आखिरी नंबर क्या था इसमें, आखिरी नंबर था 175, वो ये आ गया सबसे आखिर में 175, ये रहा। ओके सर। पूरी पूरी रॉ हमने स्टोर किया है। ये काम हम अलग अलग लाइन पे करते, इस तरह करते तो इतनी तो जगह ही नहीं होती है, अलग अलग लाइन पे डिस्क्रिप्शन को अलग, कॉम्पैक्ट को अलग। इसलिए मैंने 3 चीजें, पहले मैंने एक लाइन भरी है पूरी, मैंने एक लाइन इस तरह से भरी है, ऐसे, ये भरी है ऐसे।
तो ये एक लाइन के डेटा हो गया, ये दूसरी लाइन का डेटा हो गया। हर मर्तबा लाइन में +1 करा रहा हूँ ताकि आगे बढ़े, और इस तरह से तमाम लाइन मैंने स्टोर करा दी। चलो बेटा सर करो स्टोर। सर इस तरीके का क्वेश्चन कितने नंबर का होगा पेपर में? ये 7-8 नंबर का होता है। ओके सर। सर 75 मार्क्स का होता है पेपर का? हाँ, चलो तुम कॉपी तो करो, नंबर नंबर तो होते रहेंगे बाद में। जी जी सर, मैं करता हूँ, करने बैठा सर। इसकी पिक्चर भेजूं तुम्हें क्या? जी जी सर, पिक्चर भी भेज दें। अभी मैं थोड़ी पिक्चर भेजता हूँ। वेरिएबल से लेके यहाँ तक जहाँ डेटा फिल किया था, ये वाली पिक्चर भेज रहा हूँ। ये मैंने तुम्हें समझा दिया कैसे काम करेगा। चलो भेज दी पिक्चर। पिक्चर देख के कॉपी करो तो फिर बताओ मुझे। ओके सर, कॉपी करना।
सर कर लिया। सर अभी सर अभी जैसा आपने लिखा हुआ था शॉर्ट में, उस तरीके से लिख सकते हैं? जैसे सर आपने डायरेक्ट डायरेक्ट लिखा हुआ था, जैसे कोई हेडिंग डालो किसी, जैसे आइटम कोड डायरेक्ट लिखा हुआ, डिस्क्रिप्शन डायरेक्ट लिखी हुई, प्राइस डायरेक्ट लिखी हुई। सर ये जो उस दिन आपने वर्कशॉप में अपना वो दिया था, उसमें लिखा हुआ है ये वाला बनाया हुआ चार्ट? बेटा मैं बात कर रहा था, मुझे पता नहीं मेरा माइक्रोफोन ऑफ था और तुम पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे। एनीवेज, तो नहीं वो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जो अभी हमने टेबल बनाया था, ये सारे रिकॉर्ड हमने डाले हैं। जब डेटा प्रोवाइडेड होता है ना, तो तरीका वही होगा जो अभी हमने किया था, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं होता टेबल प्रोवाइडेड, और एग्जामिनर कहता 3 एरे बनाओ, एक आइटम कोड की, एक डिस्क्रिप्शन की और प्राइस की, और उसको फिल भी करो, तो उसका शॉर्ट तरीका क्या हो सकता है, वो मैं आपसे पूछ रहा था कि आपके जहन में कोई आ रहा है इसका सोल्यूशन? सर वो आपने एक बार दिखाया था, उसमें शॉर्ट शॉर्ट लिखा हुआ था, जैसे डायरेक्ट डायरेक्ट लिखा हुआ था है बिना हेडिंग के। सर इसमें बिना हेडिंग के लिखा हुआ था, जो आपने एक बार दिखाया था उसमें। क्या? सर ये मतलब उसमें ना आइटम कोड का नहीं डाला अरे हुआ था, यार, डिस्क्रिप्शन। बेटा तुम दिमाग से सोचो कि वो जो ऊपर की डिक्लेरेशन सब वैसी रहेगी। तुम सोचो ना, तुमने प्रोग्रामिंग पढ़ी है मेरे से, तो मैं चाह रहा हूँ कि कितने रिकॉर्ड बनाए, पेपर पे जरा काउंट करो कितने रिकॉर्ड बनाए तुमने टोटल मिला के ये। सर ये पेपर पे सर 4। अबे यार, कहाँ चाह रहे हैं? जरा दिखाना मुझे कैमरा ऑन करके अपना पेपर, क्या लिखा है तुमने, कैमरा ऑन करो। कैमरा ऑन करो। ये तो बहुत अंधेरा हो रहा है, मुझे कहाँ तुम्हारा पेपर नजर आएगा, कैमरा पेपर पे करो। तुमने ये लिखा है अभी तक? सर वो असल में आपका इसमें ना मूव होता जा रहा था, तो मतलब आधा देखा था मैंने। अबे यार, ये मैंने व्हाट्सएप पे ग्रुप पे भेजा हुआ है, तुम्हें बोला था लिखने को। सर व्हाट्सएप पे? ये ग्रुप पे नहीं भेजा मैंने पिक्चर? सर एक सेकंड रुकें सर, मैं वहीं से फिर उतारता हूँ। हाँ। असल में सर मैं कॉल में था ना, तो फिर मैं ये सोच रहा था कि मतलब इस पर ही रहने, तो फिर हट गया नहीं सर कहीं, व्हाट्सएप खुला नहीं।
जाओ पिक्चर से कॉपी करो पहले पूरा ठीक से। ठीक है, AS और A2 से भी कर दें। सर ये मैंने शुरू के 6 उतार लिए। तुम अभी ग्रुप पर हो, देखना ओ लेवल्स के। तुम ओ लेवल्स के ग्रुप पर हो क्या या नहीं हो? सर हूँ। है? सर हूँ मैं ग्रुप पे। जरा देख के बताओ मुझे कि तुम्हारा इसमें नंबर कौन सा वाला है, कौन सा वाला नंबर तुम्हारा है? 64629 ये तुम हो? हेलो? हेलो? मेरे ख्याल में मैंने नंबर हटा दिया इस पे से। नंबर हटा दिया इन्होंने? जी जी सर। क्यों? सर पता नहीं। फीस नहीं भरी थी क्या? नहीं सर, इस महीने की भरूंगा। ओ भाई, जाके उनको फीस भरो, वरना यार फिर क्लासे में काहे के लिए ले रहा हूँ।
ये मेरे ख्याल में वो इसीलिए हटाया है। जी जी सर। बस ठीक है, चलो तुम ये कॉपी कर लो फिर। सही है। ओके सर, अल्लाह। ओके। जी। खुदा हाफिज।